हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो आज की जो वीडियो है वो कि वर्क वीज़ा पे कितने टाइप्स के वर्क वीज़ा होते हैं, और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए नहीं आ रहे तो आप वर्क वीज़ा के लिए भी आ सकते हैं। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्या उसकी कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो बताऊँगा सारी। तो बने रहना है। इससे पहले आज सारा दिन बड़ा बिजी होगा। इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा रात को देता हूँ और इन द एंड ऑफ द वीडियो देता हूँ। सारा दिन आपको दिखाता हूँ कि व्हाट आई डू ड्यूरिंग माई डे। तो आज हेयर कट करवाना, पहले आज सरप्राइज हेयर कट होगा और उसके बाद गाड़ी की सर्विस करवाने जाना, उसके बाद किचन क्लास भी है। तो ऑल दीज थिंग्स आई नीड टू डू टुडे, बट इन द एंड हम बात करेंगे वर्क वीज़ा के लिए। तो बने रहिए, आपने और कुछ तो करना नहीं है। हाँ जी तो कैसा लगा मेरा हेयर कट? मैं चेंज करता रहता हूँ। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो उनको पता होगा, मैं हर 4-5 महीने बाद ना स्टाइल चेंज करता हूँ। अभी ये बाल बड़े होंगे ना तो बड़े सेक्सी लगेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था, लास्ट वीडियो के रिप्लाई कर रहा था। तो एक पहली बात तो ये है कि मैं भाई एजेंट नहीं हूँ कोई प्रॉपर। मैं सिर्फ आपको यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ या बेस्ट प्लेसेस या बेस्ट सिटीज़ बता सकता हूँ। बेस्ट कोर्सेज आपकी डिग्री, लास्ट डिग्री के हवाले से, जो आपकी स्ट्रीम है उसके हवाले से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अगर मैं ये सब कुछ बता दूं तो ये एजेंट्स अंब लेने बैठे हैं, हम चूसने बैठे हैं, ये तो उनका काम है ये कि वो आपको बेस्ट कोर्स में भेजें। मैं आपको स्ट्रीम्स बता सकता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि आप अगर मास्टर के लिए आ रहे हो तो आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले सकते हो, प्री मास्टर ले सकते हो जिसकी फीस कम है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो तो आप डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर ले सकते हो, इसमें फीस कम है। मैं ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ। बट अगर आपने LLB पहले करी हो, या आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है, आपने कोई इंजीनियरिंग पढ़ी है, मेडिकल का कोई कोर्स करा है, तो अब नेक्स्ट जो आपका कोर्स होगा वो आपकी प्रोफाइल के बिहाफ पे, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपका एजेंट जिससे आप करवाएंगे वो आपको बेस्ट कोर्स लेके देगा। मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकता। आप मुझे अगर ये पूछते भी रहेंगे तो मैं आपको कुछ रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वो बोल रहे थे भाई आप सलाम नहीं बुलाते। मेरे भाई हो, ऑब्वियसली ये मुस्लिम ही सारे बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं। मैं हेलो बोलता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ और आदाब अर्ज बोलता हूँ। तब आदाब अर्ज बोलने का मतलब है कि जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उर्दू के हिलाज से, वो सारी उसमें कवर हो जाती है। तो लेकिन ये सलाम बोलने का असर, या ये ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये कोई किसी को रिप्रेजेंट नहीं मैं कर रहा कि मैं अगर नमस्ते बोलता हूं तो मैं किसी स्पेशल किसी मजहब को टच दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, कुछ भी ग्रीटिंग वर्ड्स हो मैं सलाम बुलाऊंगा भाई। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि सलाम बुलाऊं। तो ये सिर्फ ग्रीटिंग वर्ड्स है मेरी जान, ऐसा कोई और चक्कर नहीं है। ठीक है, मुझे किसी से नफरत नहीं है और किसी से कोई ऐसा कोई ज्यादा लगाव नहीं है। सबसे मोहब्बत करता हूँ मैं सबसे मोहब्बत करने वाला हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो किसी और रिलीजन से तल्लक रहता हो, बुद्धिस्ट हो, जैदिस्ट हो या जैन हो, आई डोंट केयर, आई जस्ट लव देम। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि कोई इस स्ट्रीम में फिट नहीं आता तो मैं फिट करने की कोशिश करूंगा सलाम को भी, ताकि आप भी खुश हो जाओ। ठीक है। हाँ जी, तो अभी आया हूँ यहाँ पे सर्विस कराने। इसमें ये देखो, रेंट की गाड़ी का यही मसला होता है कि जिससे आप गाड़ी लेते हो फिर रेंट, सर्विस और मेंटेनेंस भी उसके ज़िम्मे होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो रेंट पे गाड़ियाँ देते हैं वो खुद मैकेनिक ही होते हैं, तो वो उनके पास लेके आनी पड़ती है। मैं 40 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ, 1 घंटे की ड्राइव। 40 किलोमीटर थे, क्योंकि फ्रीवे से आया हूँ तो 1 घंटा सिर्फ लगा। तो ऐसा होता है भाई, दिन ज़ाया मतलब। हाँ जी, तो सर्विस हो गई है। अभी मैं वापस जॉब पे जा रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट। मैंने एक बात करनी थी, अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आई। बात यह है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक ये बात सीखी है कि राइट डिसीजंस एंड रॉन्ग डिसीजंस आर द गेम चेंजिंग इन ऑस्ट्रेलिया।
देखो, अगर तो यहाँ पे कुछ बनने आ रहे हो, जिंदगी बनाने आ रहे हो, कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, तो फिर रॉन्ग डिसीजंस और राइट डिसीजंस में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ना है। देखो, जब आपने अच्छा डिसीजन करना है, ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है। बुरा डिसीजन करना बहुत ही आसान होता है। आप चीज़ें खरीद रहे हो, यहाँ पे दोस्त बना रहे हो, रिलेशंस बना रहे हो, जॉब ज्वाइन कर रहे हो, नई सी नई कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, इवन कि आपने यहाँ पे कोई फ़ोन भी लेना है ना, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ गुड डिसीजन कि विच थिंग इज़ राइट एट दैट टाइम। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन करते हो या बुरा करते हो डिसीजन, उसका जो इफेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्मली वो हर्ट करता रहेगा। मैंने गाड़ी ली आते साल, यहाँ पे मैंने आते साल गाड़ी बुरी ले ली, अच्छी गाड़ी नहीं थी। ठीक है, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने 6 महीने चलाई, मैं सफ़र करा उससे। ठीक है, मैंने उसको मेंटेन करवाता रहा, उसमें पैसे ही इतने लगाता रहा उस पर। उसके बाद मैंने, अभी वो बंद हो गई, मैंने बेच दी, रेंट पे गाड़ी ले ली। दिस कार कॉस्ट मी $600 एवरी मंथ जस्ट अबाउट रेंट, एंड व्हाट एल्स, पेट्रोल आई हैव टू पे बाय माई पॉकेट। तो एवरी मंथ $1000, दिस कार कॉस्ट मी $1000 ऑल टुगेदर। तो ये सिर्फ वही एक बैड डिसीजन था जो मैंने गाड़ी लेते वक्त नहीं करा। अब उसका इफेक्ट देख लो, 1 साल हो गया है यहाँ रहते हुए मुझे, स्टिल आई एम सफरिंग। तो अगर उस वक्त मैं गाड़ी अच्छी ले लेता, पहली बात तो है आप मशवरा किया करें। यहाँ पे जो लोग पहले, देसियों से बिल्कुल नहीं करना मशवरा। यहाँ पे उन लोगों से मशवरा करें जो आपकी कम्युनिटी से नहीं है। देसी बंदे से मशवरा नहीं लेना, वो आपको वो मशवरा देगा जिसमें आपका सिर्फ नुकसान ही होगा। ये मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया। ये मैं अपने दिल का दुखड़ा बता रहा हूँ आपको। आप भी कहते होंगे कि मैं KFC कितना खाता हूँ। भाई इशू ये है KFC खाने का कि सबसे सस्ता खाना जो यहाँ पे ना वो KFC से मिलता है। ठीक है, $14-15 की मील मिल जाती है, पेट भर जाता है एक टाइम का। लेकिन मैं रोज़ाना नहीं खाता, ये कभी कभी होता है। लेकिन सबसे अगर सस्ता पाकिस्तान, इंडिया में तो जब किसी के लग्जरी खाना खाना हो ना, मैकडोनल्ड KFC में जाते हैं। यहाँ पे जब बंदा वैसे फारिग हुआ पड़ता है ना पैसों से, तब वो इधर आता है कि यार चलो सस्ता खाना मिल जाए। तो दैट्स अ डिफरेंस ब्रो। हाँ जी, तो मेन बात की तरफ आते हैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो है वर्क वीज़ाज। देखो, वर्क वीज़ा 3-4 किस्म के वर्क वीज़ाज हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी कंडीशंस अलग अलग हैं, मैं बताने लगा हूँ और आप समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला है टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा। ये वीज़ा सब क्लास होती है 485। ये वीज़ा उनके लिए होता है जो ऑलरेडी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। उन्होंने कोई स्टडी कंप्लीट करी, तो वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको ये वर्क वीज़ा मिलता है। वो 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हो और आपने लास्ट क्या डिग्री करी है, या मास्टर करा है या ग्रेजुएट करा है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, $1000-$1500 इसका खर्चा होता है, और आइल्स करना होता है आपने। ठीक है, कोई भी इंग्लिश टेस्ट देना होता है। दूसरा मेन वीज़ा जो आप पाकिस्तान या इंडिया से या अपनी होम कंट्री से लगवा सकते हैं, वो होता है 482। उसको कहते हैं स्किल शॉर्टेज वीज़ा। ठीक है, स्किल शॉर्टेज वीज़ा की ड्यूरेशन होती है 2 से 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। ठीक है, इसके लिए आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, और इसके लिए खर्चा आपका सिर्फ होगा $5000 ऑल टुगेदर। लेकिन इसमें सिर्फ एक मसला है। मसला यह है कि आपको इसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई कंपनी जो ऑफिशियली बिजनेस कर रही है, वो आपको स्पॉन्सर करे कि फलां बंदा, उसके पास ये फलां स्किल है, वो हमारे लिए बेनिफिट है, हमने उसको बुलाना है, तो वो यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप भेजेगी। आपने उस बिहाफ पे वर्क वीज़ा लेना है। अब मुझे ना कह देना कमेंट सेक्शन में, भाई हमें स्पॉन्सरशिप ढूंढ दे। मैं नहीं ढूंढ के दे सकता भाई। आपने पीछे कमेंट किए होते हैं कि भाई मैं डब्बा बड़े अच्छे तरीके से रैप कर लेता हूँ, मुझे स्किल स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। डब्बा रैप कर सकते तो यहाँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर लगवा दें। कैसी बात करते हो यार, मैं जी बड़ी अच्छी जनाबली पैकिंग कर लेता हूँ, क्या जो मिलेगी वहां पे। मुझे ऐसे कमेंट भी आए, यार भाई मैं तो फार्मिंग में लेवल का बंदा हूं, मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं तो समझ से ही बाहर है ये बातें।
कि मेरे भाई स्किल का मतलब पता क्या होता है? स्किल का मतलब ये होता है कि तुमने एक प्रोफेशनल डिग्री कोई करी हुई है वहां पे उस अपनी होम कंट्री में, उस पे तुमने फिर किसी कंपनी के साथ काम करा हो जिसके पास तुम्हारे पास प्रोफेशनल स्किल मौजूद है, ठीक है, तुम उसमें प्रोफेशनल हो उस काम में, फिर वो तुम्हें देंगे। लेट्स सपोज किसी आईटी की कंपनी ने तुम्हें करना है ना, तो उसके लिए तुम्हें डब्बे पैक करने अच्छे आएगा। किसी आईटी की कंपनी ने स्वीपर थोड़ी मंगवाने हैं बाहर इंडिया से। किसी की आईटी की कंपनी ने या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने बाहर से कोई अच्छे अच्छे वो मजदूर नहीं बुलवाने। स्किल शॉर्टेज वीजा का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने मजदूर बुलवाने। मजदूर ऑलरेडी है ना, ठीक है ना, मजदूर है ना इधर, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो ये है, तो ये चीजें ध्यान में रखो। स्किल का मतलब होता है प्रॉपर स्किल। स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आपको जूतियां गांड नहीं आती तो आप आ जाओ, ये नहीं, ठीक है। मजदूर और स्किल्ड वर्सन में फर्क रखो। दूसरा है स्किल्ड रीजनल वीजा, 887। स्किल्ड रीजनल एरिया का मतलब होता है कि मुख्तलिफ रीजनल एरियाज है ना, उनमें कभी कभार जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। वहाँ पे कोई काम हो रहा हो गवर्नमेंट का या प्राइवेट काम हो रहा हो, तो उसके हिसाब से जॉब क्रिएट होती है। तो वो थोड़े अरसे के लिए, वो 6 महीने का वीज़ा भी होता है, ये साल का भी वीज़ा होता है, डिपेंड करता है कि वो कंपनी कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग मंगवा रही है। ये भी स्पॉन्सरशिप यहाँ इसी के लिए भी चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन ये वीज़ा बाद में अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो कन्वर्ट हो सकता है दूसरे वीज़ा में, ठीक हो गया। उसके बाद चौथा और मेन वीज़ा आ गया, वो होता है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा 188, ये 2 साल का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। 2 साल का होता है, इसके लिए कोई आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना लेनी का देनी। आपको सिर्फ और सिर्फ यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट योर सम मनी इन ऑस्ट्रेलिया, दैट्स इट। आपको बिजनेस करना है ऑस्ट्रेलिया में, कुछ भी आपके पास पैसा मालू वादू है, नखट्टू आप हैं, पढ़ा आपने हुआ नहीं, शादी आपसे कोई करने को तैयार नहीं है, स्पाउस वीजा आप लगवा नहीं सकते, आपके पास पैसा लेकिन है, अंबानी के साले के बेटे के बहन के पुत्र हो, आप कोई चक्कर नहीं है। आप ऐसा करो, पैसे निकालो, डालो ऑस्ट्रेलिया में, कहीं यहाँ पे कोई छोटा मोटा बिजनेस कर खोलो, उस बिहार पे आप बिजनेस वीजा ले लो। दैट्स इट, इजी ब्रदर, बिजनेस वीजा इजी, टेंशन ही कोई नहीं। सुकून से पैसा इन्वेस्ट करो। और ये पैसा इन्वेस्ट पता कितना करना पड़ा है? कम से कम कोई आपको इंडिया या पाकिस्तान का, मैं अगर मैं इंडियन कर लो ना, इंडियन आपको 2 करोड़ तो चाहिए, और पाकिस्तान बन जाएगा 4 करोड़। तो इतना चाहिए होगा यहाँ आपको ना, कोई अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करने में, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि यहाँ पे होना क्या है, क्या नहीं हो रहा। तो जो अगर मुझे आप दोगे तो मैं तो यहाँ पे वो बिजनेस करोड़ में खोल लूंगा, लेकिन आप वहां से खोलोगे तो आपको 2 करोड़ लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर हाथ भी तो होने हैं ना बड़े बड़े। तो जब आप ओबियसली वीजा लगवाने लगो तो आप सारी चीजें मेंटेन करके चलोगे, बट ये चीजें अपने ध्यान में रखो। 4 वीजा तो बताए हैं, 2 वीजा तो आपके लिए आपसे अकल से ही बाहर है। एक है स्किल्ड रीजनल एरिया वाला, जो में जॉब्स क्रिएट होती है रीजनल एरिया में, और दूसरा जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन 2 वीजाज, एक स्पॉन्सरशिप वीजा स्किल शॉर्टेज वीजा, और दूसरा बिजनेस वीजा, ये आपके लिए है। लगवा सकते हो तो लगवा लो, नहीं लगवा सकते तो मुंह में फीडर डालो, सो जाओ। तो खुश रहो, आबाद रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं जवाब देता ही रहता हूँ, आपको पता है, जिन्होंने कमेंट करा मैं उनको जवाब मिल गया, कोई ऐसी बात नहीं। तो खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा, सिया।